ठीक, तो सबसे पहले लिख लो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में हम क्या कर लेंगे, जैसे अगर ये मान लो ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है, ठीक। कोई अगर ऐसे जा रहा है, मान लो ये फर्स्ट पाथ है, ठीक है, और कोई मान लो सिंपल ऐसे जा रहा है, ये मान लो सेकंड पाथ है, और कोई मान लो इस तरह से घूम घूम के यहाँ तक जा रहा है, तो ये पाथ नंबर 3 है। इस तीनों पाथ में क्या चीज़ सेम है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन सबका सेम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है, लेकिन डिस्टेंस सबका क्या है? अलग अलग है। तो हम ये क्या डिस्टेंस क्या बोलेंगे? एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। पहली बात। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सबका क्या हो जाएगा? ये चीज़ जो ब्लू वाला कलर से, ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये हर एक के लिए क्या होगा? सेम ही होगा, बट डिस्टेंस सबके लिए क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब डिस्टेंस के बारे में ये कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाथ है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाथ। इसका क्या मतलब है कि पाथ जैसे अलग अलग हो जाएगा तो फिर सबका डिस्टेंस भी क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाथ नहीं था, है ना। आप रास्ता कोई भी, हमने 1 से चले, 2 से चले, 3 से चले, और ये ब्लू वाले 4 से चले, किसी रास्ते से जाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या है? सबका सेम है, बट हर एक केस में डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग। तीसरी बात, एक और बात इसमें कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप देखो कि अगर मान लो हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से हम ऊपर गए और लौट के नीचे यहीं आ गए, तो ऊपर जाने से डिस्टेंस बढ़ रहा था, और नीचे आने से डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, डिस्टेंस कभी भी नहीं घटेगा। या तो डिस्टेंस को, अगर किसी ने कोई ऊपर गया और यहीं आके यहीं रुक गया, मान लो छत पे चढ़ा और वो रुक गया, तो वहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो समय के साथ या तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा या फिर इंक्रीज होगा, बट कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा फिर घट के 0 हो गया। तो डिस्टेंस इज आइदर कांस्टेंट और इंक्रीज बट नेवर डिक्रीज, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये, हाँ, कांस्टेंट 0 भी हो सकता है ना। अच्छा, डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। ये है स्केलर क्वांटिटी, कैन नॉट बी नेगेटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। मानते हो इस बात को? एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जैसे डिस्प्लेसमेंट है, आप अगर मान लो डिस्टेंस को, मान लो डिस्टेंस अगर मान लो कैपिटल डी बराबर डिस्टेंस बोल रहा हूँ, इसको हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन है किसका? छोटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का सम है। जो छोटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम नहीं, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का सम। ये हमेशा कैसा होगा? प्लस में ही होगा। ऊपर जाओ तो भी प्लस, नीचे आओ तो भी प्लस, और हमेशा कैसा होगा? इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, है ना। तो ये भी ले सकते हैं कि डिस्टेंस इज द इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। लिख लो ये सब बात।
हो गया? तो लिख लो ये बात इसमें। इसके नीचे एक लाइन लिख लो कि डिस्टेंस इज, कैपिटल डी जो है, डिस्टेंस इज इंटीग्रेशन ऑफ, या सम ऑफ लिख लो, सम ऑफ वेक्टर सम लिख लो। डिस्टेंस इज क्या 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 लिखे हो? डिस्टेंस इज सम ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना? इस ये डी आर को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली स्मॉल, और किसका सम? उसके मैग्नीट्यूड का सम कर रहे हैं, है ना? वो सम करने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है? एक ट्रू फॉल्स में पूछता हूं, वो बताना। क्वेश्चन ये है, इफ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, देन, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर का मॉड। इसका क्या मतलब है? कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो। ये बात सही है या गलत है? कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ये बात सत्य है या असत्य है? बिल्कुल सत्य बात है ना? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये मान लो अगर x1 है और ये मान लो अगर x2 लंबाई है तो डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? क्या ये दोनों सेम है? सेम नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में देखो, फिर मज़ेदार सवाल कब बनेगा? जब टर्निंग का क्वेश्चन लेके, है ना? जब कभी भी स्ट्रेट लाइन का मोशन हो और टर्न हो रहा होगा वहाँ से, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। ये बात तय हो गया। चलो एक सवाल और पूछ लेता हूँ। ये ट्रू है या फॉल्स है? कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज़्यादा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से? बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य बात है। ये चीज़ ट्रू है, ये ट्रू ही है। देखो इस केस में क्या है? डिस्टेंस ज़्यादा है। बराबर कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन में चले और टर्निंग ना हुआ, है ना? जब स्ट्रेट लाइन में चले और टर्निंग ना हो तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बराबर ही होगा। ठीक है, ठीक।
एक और सवाल पूछो। सर और पूछिए। क्वेश्चन ये है, मान लो ये क्यूब है, क्या है, क्यूब जैसा मान लो, सब लेंथ इसका L ले लो, ये भी L, ये भी L और इसका हाइट भी L, ठीक है। ये पॉइंट A मान लो और ये पॉइंट D मान लो, ठीक है। एक चींटी है, चींटी जो चलती है ना, मक्खी नहीं है। मक्खी क्या होता है, उड़ जाती है, अंतर है दोनों में, है ना। अगर मान लो इस A से उस D तक जाना है तो उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये फाइंड करना है। डिस्टेंस पूछना, फाइंड, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, an ant moves from point A to point D through minimum point D. Find minimum distance covered by ant. इस एंट ने मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करेगा A से D तक जाने में। ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये कैसे पता, कैसे बताओगे, इस बात का क्या प्रूफ है आपके पास कि √2l + l होगा, इस बात का प्रूफ क्या है आपके पास। मिनिमम डिस्टेंस है, इस बात का कोई प्रूफ तो होगा ना, प्रूफ दे दो, मैं मान लूँगा। मैंने ये कब बोला सही, कितने पॉसिबल है स्पेस हैं, एक होगा कि मतलब L, हाँ, तीन ऐसे चले फिर सीधा यहाँ आएगा। इसके पास तो करोड़ों रास्ता है जाने के लिए। आपको L और L दिख रहा है, मुझे तो यहाँ से L दिख रहा है, फिर यहाँ से कोना कोनी भी जाता हुआ दिख रहा है, मुझे तो इसके बीच से भी जाता हुआ दिख रहा है, फिर इससे बीच में जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि इधर से कोने पे चला जाए, इधर से चला जाए, हो सकता कुछ भी, किसी भी तरह जा सकता है, उसके पास तो बहुत सारा तरीका है। एक तरीका ये है, उसको अगर जो अनफोल्ड कर रहा है ऊपर से सुनना एक बात, तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको कहीं बीच में जाता हुआ मान लो, यहाँ से x डिस्टेंस पे मान लो, और इससे फिर वो यहाँ से आप ज्वाइन करो, है ना। उसके बाद डिस्टेंस निकालो, और डिस्टेंस को मैक्सिमा और मिनिमा निकालना जहाँ भी होता है फिजिक्स में, तो हम डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस जो ये वाला साइड है ना, जो ये साइड है, इस साइड को क्या करो, आप नीचे कर दो, यहाँ से खोल दो, इस वाले पार्ट को खोलो और इसको नीचे कर दो। जब नीचे करोगे देखना कैसे किस तरह का बनेगा ये,
ये ऐसे बनेगा ये वाला पार्ट, और जब नीचे इसको खोल दोगे, नीचे खोल के ना इस वाले पार्ट को खोल के इसी सीधा रख दो, तो किस तरह का बनेगा ये भी कुछ इस तरह का बन जाएगा। ऐसे तो बनेगा। मैं अगर नाम लिख दूँ A P Q R S, यहाँ है ना, तो ये क्या हो जाएगा A P Q R और Q के सामने है D और R के सामने है S। ये ऐसे ही होगा ना। आपको कहाँ जाना है? A से D तक। अगर ये A से D तक जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा सर? डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करो। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर ये बराबर बराबर है तो ये इसको कहाँ सब्ट्रैक्ट करेगा? बीच में आप छोड़ो, इतनी जरूरत नहीं है। ये L ये L, तो ये कितना हो गया? 12 है। और ये परपेंडिकुलर है, ये है क्या? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा इस डिस्टेंस AD बराबर √4L² 12 का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। आप जो जवाब दे रहे थे वो था √2L प्लस L। आप ध्यान से देखो, √2 कितना होता है? 1.4 और प्लस कितना हो गया? 2.414 इंटू L, और मैंने कितना निकाला है? √5। √5 देखो 2.4 से कम होगा, ठीक है, इसलिए ये ये छोटा है। ठीक। एक तरीका ये है कि आप x मान के करो, डिफरेंशिएट कर लो, 0 कर दो, उस तरीके से भी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि कहीं A से D तक जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? जो स्ट्रेट लाइन होगा, लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ एक मिनट, क्यूब है तो नहीं, मैं तो खोल थोड़ी दिया हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने उधर कर दिया है। जैसे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाना था, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाना था, तो हमने क्या किया? इस पार्ट को, एक तो तरीका क्या किया, ये सीधा यहाँ से बीच में गया और इस बीच में से उधर गया। बॉडी डायगोनल थोड़ी हुआ, वो कैसे गया चीटी? देखो यहाँ से, मैं चीटी का रास्ता अगर बना के दिखाऊं तो ये यहाँ से ऐसे गया है बीच में, और इस बीच में से कहाँ गया है? डायरेक्ट यहाँ गया है, इस रास्ते से वो गया है। अगर इसको 3D में दिखाऊं तो हाँ, अगर पैक करके अगर मान लो बनाना है तो इसे हमें नहीं पता कि ये बीच में से गया है, आप क्या करो, यहाँ से x मान लो, ठीक है, और यहाँ से x मान लो, फिर ये डिस्टेंस निकाल, ये L है और ये x है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √L² प्लस x²। ओके, और यहाँ से ये डिस्टेंस, ये फिर देखो ये कितना हो जाएगा? L माइनस x, और ये कितना है? L, तो ये कितना हो जाएगा? √L² प्लस L माइनस x का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या हो गया? ये प्लस ये, उसमें x क्या है? वेरिएबल, तो विद रिस्पेक्ट टू x क्या करो? डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, यहाँ से x बराबर L/2 आ जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार कोशिश करना। d बराबर क्या हो जाएगा? √L² प्लस x² प्लस √L² प्लस L माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको कैपिटल D बोल देता हूँ, तो यहाँ से dd/dx करो। रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x, 1/2 √L² प्लस x²। अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1/√L² प्लस L माइनस x का स्क्वायर, और इसमें से करेंगे 2 इंटू L माइनस x इंटू -1 बराबर क्या कर लो? 0। इसको सॉल्व कर लो तो x का वैल्यू आ जाएगा। ये मैं कर ही देता हूँ। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, तो इससे x जब सॉल्व ये कर ही दूँ क्या? कर ही देता हूँ। L प्लस x
2 2 तो कट ही जाएगा हर जगह से, ये भी 2 ख़त्म, ये भी 2 ख़त्म, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लें क्या, ये दोनों ही एलसीएम ले लेते हैं, उधर 0 चला जाएगा, इसमें क्या बचेगा x इंटू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में है ना, एल माइनस एक्स इंटू अंडर रूट में क्या है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर क्या हो गया है, 0। तो इसके बराबर कर दूँ क्या, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर ले, ऐसा करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, तो एक्स स्क्वायर बराबर इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx, ओके, बराबर यहाँ से क्या हो गया है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx इंटू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार सॉल्व कर लेते हैं सबको, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, एल स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2lx क्यूब बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, एल पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर से इससे करो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2l3x माइनस 2lx क्यूब, सही है। देखो क्या क्या कटेगा यहाँ से, एक्स पावर 4 कट जाएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर एल स्क्वायर ये भी कट गया, फिर क्या बचा, माइनस 2lx क्यूब, ये भी ख़त्म, क्या बच गया उस तरफ, l के पावर 4, यही बचा ना, और क्या बचा है, माइनस 2l3x बराबर क्या हो गया, क्या l पावर क्यू कॉमन ले लूँ, l क्यू कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा, l माइनस 2x बराबर 0, l तो 0 नहीं है, इसका मतलब यही 0 होगा, तो l माइनस 2x बराबर कितना हो गया है, 0, तो यहाँ से l बराबर क्या हो गया है, 2x, x बराबर कितना हो गया है, ये डिस्टेंस l/2, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l/2, आप इसका भी रूट निकाल लो, इसका भी रूट निकाल लो, आप या x बराबर l/2 पुट कर लो, √5l जवाब, ठीक है। तो आपको जो भी तरीका बेहतर लगे उससे आप कर सकते हो, तो ये हमारा नज़रिया 2 हो जाएगा, है ना। प्रेफर तो करना चाहिए ये वाला ज़्यादा बेहतर है ना, लेकिन फिर भी किसी का अगर इच्छा हो कि नहीं मैं डिफरेंशिएशन से, अगर ये रूल हमेशा फिजिक्स में लगता है तो इस बार भी लगना चाहिए, इस बार भी लग रहा है, ठीक है, करो, ग्रीन मार्कर नहीं, फंक्शन लिख लो, डिफरेंशिएट करके आप खुद से 0 ले आना, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे देखो यही आ जाएगा, जो d है ना, d बराबर अंडर रूट क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, तो कितना हो जाएगा ये, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा √5l/2, ठीक है, प्लस इसको करोगे अंडर रूट एल स्क्वायर, फिर भी वही आ रहा है, तो कितना है, √5l/2, तो ये देखो करोगे तो कितना आ जाएगा, √5l आ गया ना, तो आंसर सेम है दोनों तरफ से। तो डिस्टेंस में भी देखो एक सिंपल लगता है कि यार डिस्टेंस का ही तो है, डिस्टेंस ऐसे पूछ रहा है, इसमें क्या खास बात, उससे भी अच्छे सवाल बन जाते हैं। मैं और आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछता हूँ, जितने भी वैरायटी होंगे ना उन सारी वैरायटी को हम टच करने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ फंक्शन लिख लो, फंक्शन लिख करके आप घर पे कर लेना।
हो गए, मिटाओ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगर मान लो x बराबर t माइनस 4 दे रहा है, ये x है पोजीशन, t है टाइम, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकंड में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये बताना है आपने। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ये x आपका पोजीशन है और t आपका टाइम है। अच्छा ये देखो, एक बात तो पक्का है, क्वेश्चन देख करके ये तो समझ में आ गया होगा कि वन डायमेंशनल ये मोशन है ना, सिर्फ किधर चल रहा है, ये एक्स में ही चल रहा है। अब वन डायमेंशनल मोशन है, सिर्फ एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कब होगा, जब टर्निंग होगा, है ना। तो मतलब मज़े की बात तब आती है कि अगर टर्निंग हो तब मज़ा है, अदरवाइज़ तो सिंपल सवाल हो गया। अब टर्निंग, एक चीज़ देखना कि टर्निंग अगर होना हो, जाके लौटना है कहीं से, तो कभी भी कोई टर्निंग ऐसे यहाँ टर्निंग हो गया, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो कि टर्निंग बिना वेलोसिटी जीरो किए हुए टर्निंग हो जाए? कभी संभव ही नहीं। तो जब भी टर्निंग होगा इसका मतलब पक्का सी बात है कि यहाँ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। कब? एट द पॉइंट ऑफ टर्निंग, कि टर्निंग के पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होना बिल्कुल पक्का सी बात, ठीक। अब वेलोसिटी जीरो है या नहीं है, इस बात का कैसे पता लगाते हैं? डिफरेंशिएट कर लो। ये पोजीशन है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, वेलोसिटी। तो dx बाई dt ये क्या है, वेलोसिटी, बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अरे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी है तो कभी भी इसका मतलब जीरो नहीं हुआ है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू चलता जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे सीधा सीधा चलता ही जा रहा है, सही। अब आपको इंटरवल कहाँ से, इसका टर्निंग नहीं है, नो टर्निंग। और अगर टर्निंग नहीं है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, t इक्वल टू 0 पर x का पोजीशन क्या है, -4, अरे है ना। और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कितना है, x इक्वल टू 0। इसका मतलब वो क्या चला है, -4 से 0 पे आया है। तो डिस्टेंस कह लो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह लो, ये दोनों ही चीज़ कैसा है, ये जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। लिख लो इस बात का। और एक क्वेश्चन और कराता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट पूछा है। एक ही बात, आप अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हो तो लिख लो 4 आई कैप, है ना, 4 मीटर चला है और आई कैप की तरफ चला है। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि टर्निंग हो विदाउट वेलोसिटी, मतलब जीरो ना हो वेलोसिटी। टर्निंग जब भी होगा वेलोसिटी जीरो होना ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर कोई आगे चल रहा है और चलते तो बिना रुके हुए फिर वो पीछे आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं। उसको रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पीछे आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर हाँ, मच्छर को देख के बताया जाए कि मतलब क्या चीज़? जैसे मच्छर को माइक्रोस्कोपिक होगा, साइंटिस्ट जो होगा इस पर रिसर्च करता होगा कि डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर है, तो इसका आइडेंटिटी तो होगा। अब ये तो बायो वाला बताएगा। x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। फिजिक्स में एक वर्ड का बहुत मतलब होता है, यहाँ तो स्क्वायर आ गया। डिस्टेंस और डिस्टेंस बताना है 0 से 4 सेकंड के बीच में। पता नहीं, आ सकता है, मुझे आंसर नहीं पता। हाँ, आ सकता है। क्या चीज़ 4 आ रहा है? डिस्टेंस भी निकालो, डिस्टेंस भी निकालो, डिस्प्लेसमेंट भी निकालो, दोनों चीज़ निकालो। आपसे दोनों चीज़ पूछा जा रहा है कि 0 से 4 सेकंड तक में आपको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। देखो, सवाल देख करके एक बात तो पक्का हो गया कि 1 डायमेंशनल मोशन है ये, है ना। तो टर्निंग होगा या नहीं होगा सबसे पहले यही चेक करना होता है। तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो, v बराबर dx बाई dt, ये हो जाएगा 2t बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से t बराबर क्या हो गया, तो इसका मतलब टर्निंग कहाँ हो रहा है, 0 पे ही हो रहा है, उससे पहले कोई टर्निंग ही नहीं है। तो t बराबर मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई टर्निंग नहीं है इसमें। t बराबर 0, t बराबर 0 पर x बराबर क्या हो जाएगा -4, अरे होगा ना। और t इक्वल टू 4 पर, t इज इक्वल टू 4 पर x इक्वल टू कितना हो रहा है, x इज इक्वल टू 8 मीटर। इसका मतलब ये सीधा सीधा ही चला है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे क्या हुआ है, इसका वेलोसिटी प्लस में ही है।
तो ऐसे ही चला है, तो इस केस में फिर से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये किसके बराबर हो गया, 0 पर है तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे भी आया, -4 पे है तो 0 पे आया होगा, तो 4 मीटर तो यही हो गया और 8 मीटर और आगे चला है, टोटल कितना हो गया है 12 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में? कहाँ t इक्वल टू 0 पुट करो, 4 पुट करो तो कितना आता है 16 - 4, और किसने 8 बोला था, अभी t इक्वल टू 4 पे 16 - 4 12 होता है ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 12 + 4 16 मीटर। तुम तो धोखा दे सकते हो, मुझे लगा इतना तो तुम कर लोगे कि t इक्वल टू 4 अगर पुट करना हो तो x कैसे निकल जाएगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम सब, बस यही है, इस बार 40 है, करो। और थोड़ा फास्ट करो। टर्निंग होगा या नहीं होगा पहले ये चेक करो। किस टाइम पे चेक होगा, किस टाइम पे टर्निंग होगा, 2 सेकंड पे टर्निंग होगा, है ना। इसका मतलब हमें ध्यान t बराबर 2 सेकंड तक भी पोजीशन निकालना पड़ेगा। 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट घटा दो। हाँ करो, ट्राई करो। ओके, तो पहले चेक करना होता है कि टर्निंग है या नहीं है 1 डायमेंशनल पे। तो v बराबर कितना आ गया है 2t - 4, 0 करके देखो तो यहाँ से t बराबर कितना आ गया है 2। क्या हमारे कंसिडरेशन में है? बिल्कुल है। 0 से 4 सेकंड के बीच का चर्चा करना है तो 2 सेकंड उसी के बीच में आता है। तो सबसे पहले t बराबर 0 निकाल लो। t इज इक्वल टू 0 करने पर कितना आता है 0, x इक्वल टू 0। फिर t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालो। t इज इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा 4 - 8 -4। इसका मतलब ये किधर गया है, पीछे गया है ना। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे x इज इक्वल टू -4 और t इक्वल टू 4 पे कितना हो गया है 0। फिर से यही। इसका मतलब ये पार्टिकल पहले इधर गया है और फिर लौट के यहीं आ गया है। सही है क्या? तो यहाँ कितना हो गया 4 मीटर, दिस इज अगेन 4 मीटर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 मीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। आगे बस समझ। तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो तो आपको फोकस इसी बात पे करना है, चेक करना है कि कहीं वो 0 तो नहीं हो रहा है, कहीं टर्निंग तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं जा सकता है? अगर मान लो ओरिजिन पर है, इसका वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आगे चलेगा, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो पीछे चलेगा। आप चेक करके देख लो कि वेलोसिटी है ना यहाँ पे 2t - 4, आप t बराबर 1 सेकंड पुट करो,
तो कितना हो जाएगा 2 - 4 दैट इज -2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब t बराबर 1 सेकंड पे किधर चल रहा है, वो पीछे चल रहा है ना। हो गया, एक और कर लो इस पे। x इज इक्वल टू 60 माइनस टी स्क्वायर, 60 माइनस टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। चलो इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 6 सेकंड तक बताना है। हाँ, दोनों चीज़ आपको बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है 6 सेकंड तक। अभी डिस्प्लेसमेंट 0 ही आ रहा है, ओके फिर से वहीं पहुंच गया, आ सकता है। हाँ सही कह रहे हो आप। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो चेक पहले कर लो, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2t बराबर 0, t बराबर कितना हो गया है 3 सेकंड पे क्या होगा, टर्निंग होगा। सबसे पहले t बराबर 0 पर निकाल लो, एट t बराबर 0 x बराबर कितना है 0 है। फिर कहाँ निकालोगे, t बराबर 3 सेकंड पे x कितना हो जाएगा 18 माइनस 9 मीटर। t बराबर 6 सेकंड पे x बराबर फिर से कितना हो गया है, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 3 सेकेंड, x इक्वल टू कितना है 9 मीटर। इसका मतलब ये आगे गया है, रुका है, फिर लौट के ये यहीं आ गया है। तो आगे कितना गया ये 9 मीटर, दिस इज अगेन 9 मीटर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 18 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ये ज़रूरी हो, ये कोई ज़रूरी जीरो हमेशा ज़रूरी हो 0 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहीं पे अगर 8 सेकंड दे दिए होते तो कुछ और होता आंसर, है ना। अगर 8 सेकंड देते तो 0 नहीं होता ये, या कुछ और भी दिए होते तो 0 नहीं होता ये, ठीक है। एक और करो। मान लो एक पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ में चल रहा है ए से बी तक, और इसका रेडियस मान लो आप 7 सेंटीमीटर है। ये ए से बी तक गया है, इस पाथ में आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये अगर कंप्लीट सर्कल होता तो सर्कमफ्रेंस होता, दैट इज 2πr, और हाफ है तो पाई इंटू आर। पाई क्या है 22 सेंटीमीटर, ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो पाथ से कोई मतलब ही है नहीं है, इनिशियल फाइनल डायरेक्ट वाला ही है 14 सेंटीमीटर। सही, ठीक, सबका सही होगा ये, हाँ गुड। नेक्स्ट करो। मान लो t इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, और t इक्वल टू t सेकेंड पे वो थीटा घूम गया है। t इज इक्वल टू t सेकेंड पर वो थीटा घूम गया है,
फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है आपको। आर ले लेते हैं। कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है आपको। हो गया? देखो सर्कल में घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक। एक तो बात मान गए होगा आपके डिस्टेंस क्या होता है, ये पाथ होता है, ये आर्क, और आर क्या होगा, आर थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा, आर इंटू थीटा। ये थीटा रेडियन में ही दिया है, थीटा रेडियन में। तो हमारा डिस्टेंस तो डायरेक्टली हो गया, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया है, आर थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, ये उसको किसी पाथ से कोई मतलब नहीं, इसको मतलब है इनिशियल और फाइनल से, और उसको मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा ये आर है, ये भी क्या है, आर है। डिस्प्लेसमेंट को मैं कुछ डी मान लेता हूँ, ओके। और ये एंगल क्या है, थीटा। मानते हैं क्या, इस ट्रायंगल को मैं बाहर बना रहा हूँ, दिस इज आर, दिस इज अगेन आर थीटा एंड दिस इज डी, ओके। आपने ये बात पढ़ा था कि कॉस थीटा के बारे में, कि कॉस थीटा क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। सही है क्या? तो यहाँ से d निकाल सकते हैं क्या, ये क्या हो गया है, डी स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो डी स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, अगर मैं कॉमन ले लूँ दैट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा। सही है क्या? अच्छा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। देन 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, इस बार एंगल हाफ ही तो होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। तो डी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो डी इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। आप इस बात को, आप बहुत बच्चे इसको याद भी रख लेते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, 2r साइन थीटा बाई 2। हमसे रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो बराबर क्या लिख लेंगे, किसका रेशियो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना आ गया है, r इंटू थीटा डिवाइड बाई, ये कितना आ गया है, 2r साइन थीटा बाई 2, r से r खत्म, थीटा बाई 2 कोसेक थीटा बाई 2। ये हमारा जवाब हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा।
सही है, बस एक गलती यहाँ है, आगे सब सही। ये कोसाइन रूल है ना, जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये फॉर्मूला याद रखें आप कि यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर माइनस का सामने का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यही वाला साइड इंटू ये वाला साइड। ठीक है, एक और करो। अब तो इतना कर लियो, तब तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सवाल कर लोगे, है ना। चलो आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब मुझे लगता है सब लोग दे देंगे। सवाल ये है कि मान लो एक 5 मीटर का यहाँ से चला, कुछ 37 डिग्री है, 5 मीटर का यहाँ से चला, ठीक। ये कुछ O से A तक आ गया है, फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर 53 डिग्री पर फिर से ये A से B तक पहुंच गया है और ये अगेन 5 मीटर है। पहले O से A तक चला, कितना लेंथ है इसका, 5 मीटर। फिर A से B तक चला, इसका लेंथ भी कितना है, 5 मीटर। ये एंगल 37 है और वो एंगल 53 है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। हाँ, O से B तक का डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है ये बताना है। देखो डिस्टेंस का तो कोई शक ही नहीं, 5 + 5 10, क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि देखना ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 cos 37 कितना हो जाएगा, ये 3 या 4 4, और ये कितना हो जाएगा 3। आगे इसका कंपोनेंट लो x में और y में, तो x में अब ये कितना चला है 5 cos 43, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। अब एक चीज़ देखो कि नेट x में कितना चला, अगर आप मुझे डिस्प्लेसमेंट इसका निकालना होगा
आर, तो एक्स में टोटल कितना चला है 7i कैप और वाई में कितना चला है 7j कैप। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 7√2। ठीक है, ये जवाब हो गया। तो डिस्टेंस हो गया उसका 10 बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 7√2। ठीक है, तो डिस्टेंस के बारे में हालांकि सवाल तो अभी भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन बेसिक सवाल जितने भी होते हैं और जितने इससे आप अटेम्प्ट जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। ओके।